गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 16 लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि जो है लाल बहादुर शास्त्री जी अब उनके नाना जी का जब देहांत हो गया उसके बाद जो है उनकी माँ उनके आगे की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचने लगी है, चिंतित हो गई है। इसलिए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके मामा के घर बनारस में भेजा है और वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने मामा मामी के घर का आश्रय लिया है। वहाँ पर उन्हें झाड़ू लगाना पड़ता था, कपड़े धोना पड़ते थे और बहुत से काम करने पड़ते थे उनके मामा मामी के घर पर। फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ उन्हें सिखाती थी कि हार न मानना ही क्या है, जिंदगी का दूसरा नाम है और जिंदगी में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जी हाँ, परिश्रम करना पड़ता है। ये सीख जो है उनकी माँ उन्हें दिया करती थी और इसी सीख की वजह से जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो है विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी, कठिन से कठिन समय में भी स्वयं को उस समस्या से बाहर निकाल लाते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक बार की घटना है कि उनके जो कक्षा में गुरुजी ने जो है अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया और कहा कि कल सभी लोग क्या है अपनी रैपिड रीडर की किताब लाना न भूलें और मैं हर बच्चे की जो है किताब का निरीक्षण करूंगा और जो विद्यार्थी ये किताब लेकर नहीं आएगा उसे क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। ये बात सुनकर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो है उदास हो गए हैं और उनका जो मित्र है, जो साथ पढ़ने वाला, जो उनका कक्षा में साथ पढ़ने वाला जो मित्र है उनका, जिसका नाम है गोलू, वो उनके पास आया और उसने जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को उदासी का कारण पूछा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि मेरे पास रैपिड रीडर नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि मैं रैपिड रीडर ये जो किताब है खरीद सकूं। तो जो है उन्होंने, गोलू ने कहा कि फिर तो जो है गुरुजी तुम्हें सजा देंगे और कक्षा में भी नहीं बैठने देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि दोस्त अगर तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो गोलू ने कहा कि हाँ हाँ दोस्त, बताओ क्या मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो उन्होंने कहा लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि तुम मुझे आज अपनी क्या है किताब उधार दे दो, मैं उसकी नकल उतार कर कल तुम्हें जो है वो वापस दे दूंगा। अब ये बात कहने के बाद गोलू जो है डरते डरते हुए बोला कि अगर तुम भूल गए तो फिर क्या होगा? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें विश्वास दिलाया और विश्वास दिलाते हुए कहा कि नहीं दोस्त, मैं नहीं भूलूंगा और मेरे वजह से जो है मैं विश्वास तुम्हें ये दिला सकता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी और मैं कुछ भी कर कर जो है आज रात जो है ये काम अपना पूरा कर लूंगा। यहाँ तक हमने देखा था। अब देखिए आगे, गोलू बोला ठीक है ले जाओ, परंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाल बहादुर जब घर पहुंचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई थी। किंतु लाल बहादुर ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। अगले दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की किताबें देखना प्रारंभ किया। जब वे लाल बहादुर के पास आए तो बोले, लाल बहादुर तुम्हारी किताब कहाँ है? लाल बहादुर अपनी कॉपी दिखाकर बोले, सर वह मेरे, और इतना कहना ही था कि गुरुजी गुस्से से बोले, सर वह क्या लगा रखा है? मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देते? चलो मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, खत्म, स्ट्रिप, कॉपी। इन शब्दों को आप जो है हाईलाइट करके लीजिए। तो देखिए गोलू जो है उनका जो सहपाठी है लाल बहादुर शास्त्री जी का, उसने जो है उससे लाल बहादुर शास्त्री जी को अपनी किताब जो है दे दी है रैपिड रीडर और उनसे कहा है कि ठीक है तुम ये
पुस्तक ले जाओ, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों भी क्या है मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जब उनके घर पहुंचे तो वहाँ घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि घर में क्या है, मिट्टी का तेल खत्म हो गया है। इसकी वजह से जो लालटेन है वो भी नहीं जल पाई है। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह मन में निश्चय कर लिया था कि वो किसी भी तरह से जो है रैपिड रीडर जो है रात भर में पूरा लिखकर पूरा करेंगे। और वो जो है उन्होंने जो रास्ते की जो लाइट होती है स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे बैठकर जो है रात भर बैठकर जो है पूरी किताब की नकल उतार लिए। जब अगले दिन वो स्कूल में कक्षा में पहुंचे हैं तो गुरुजी ने जो है सभी विद्यार्थियों की जो है किताबें जांची है, देखना प्रारंभ किया है। जब वो लाल बहादुर शास्त्री जी के पास पहुंचे तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है उनसे पूछा, लाल बहादुर तुम्हारी किताब कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो है अपनी कॉपी दिखाकर उन्होंने कहा सर, अब उन्हें ये कहना था कि सर ये जो है रैपिड रीडर है, मेरे पास पुस्तक नहीं थी इसलिए मैंने जो है इसमें पुस्तक लिखी है, रैपिड रीडर पूरा लिखकर निकाला है। तो ये कहना था उन्हें, लेकिन गुरुजी क्या है गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि सर वह क्या लगा रखा है, मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो क्या अगर नहीं देते तो फिर क्या है मेरी कक्षा से बाहर हो जाओ, ऐसा जो है बाहर निकल जाओ, ऐसा उन्होंने कहा है गुरुजी ने। फिर क्या हुआ देखिए, तभी गोलू खड़ा होकर बोला, सर यह रैपिड रीडर ही है, लाल बहादुर के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए इसने मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिखी। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्होंने लाल बहादुर की कॉपी उठाकर देखी तो उनका गला भर आया। फिर प्यार से लाल बहादुर के सिर पर हाथ फेरकर बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, आज से तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, कभी संकोच मत करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। तो यहाँ पर शब्द आया है दांतों और आवश्यकता, इनको हाईलाइट कीजिए। तो देखिए अब जो है गुरुजी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को कक्षा के बाहर निकल जाने के लिए कहा है। तभी जो है गोलू खड़ा हो गया है और उसने कहा कि सर ये जो आपको कॉपी दिख रही है ये क्या है, रैपिड रीडर है। लाल बहादुर शास्त्री जी के पास जो है इस किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए जो है इन्होंने मुझसे ये किताब ली है और रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली है। और गोलू की बात सुनकर जो है अब गुरुजी जो है उन्होंने दांतों तले उंगलियां चबा ली है, यानी वो ये देखकर हैरान हो गए हैं कि क्या सच में इस बच्चे ने रात भर में जो है इस कॉपी में रैपिड रीडर लिखकर निकाला है। जब उन्होंने देखा तो जो है वो अचंभित रह गए हैं और उन्होंने लाल बहादुर के सर पर से जो है सिर पर से प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा अगर मुझे तुम पर गर्व है, अगर इसके बाद तुम्हें किसी भी चीज की अगर आवश्यकता है, जरूरत है तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं और कभी जो है कुछ मांगने में संकोच मत करना। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम बड़े होकर अवश्य ही अपने देश का नाम रोशन करोगे, अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे, ऐसा जो है गुरुजी ने कहा है। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द। तो देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द, दृढ़ संकल्प यानी क्या, पक्का इरादा, बाधा यानी रुकावट, संकोच यानी हिचक या डर, दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान रह जाना। अब यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, खत्म, स्ट्रीट, कॉपी, दांतों और आवश्यकता। तो देखिए ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है और ये आपका होमवर्क है और ये होमवर्क आपको 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है।
इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।